गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। प्रेजेंट टाइम में जो हमारा यूथ है वो सबसे ज़्यादा शायद इसीलिए डिस्टर्ब है क्योंकि उसके वर्क और लाइफ में प्रॉपर बैलेंस। जब हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात तब करते हैं जब लोग कॉलेज लाइफ से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी कर लेते हैं और वो किसी ना किसी कंपनी में प्लेस्ड हो जाते हैं, यानी कि आफ्टर कॉलेज प्लेसमेंट हम लोग सोचते हैं कि हमारी वर्क लाइफ स्टार्ट होती है। बट लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस को हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि वो हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो काम है वो हमारा स्टडीज़ है, जो हमारी पढ़ाई है वो हमारा काम है। तो अपने काम में, अपनी हॉबी में और घर की जो दूसरी बाकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके बीच में भी बैलेंस होना चाहिए। जनरली 80-90% केसेस में ये होता है कि जो घर वाले हैं वो आप लोगों को पूरा फ्रीडम दे देते हैं। जब कभी भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय आपके घर वाले आपको पूरा फ्रीडम देते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट करें। वो कोशिश करते हैं कि आपको घर के कोई काम ना बताए जाएं ताकि आप ये बाद में ब्लेम ना कर पाएँ, अपनी नाकामी को ये ना कह पाएँ कि आप घर वाले लोग सब बिजी रखते थे कि हमें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि अगर वो एक काम भी बता देंगे 10 मिनट का तो आप पूरा दिन का वो कर लोगे, आज हम कुछ पढ़ ही नहीं पाए, घर वालों ने काम बता दिया था। जनरली हमारे घर वाले ये पूरा प्रयास करते हैं कि जब कभी भी हमारी पढ़ाई चल रही हो तो वो हमें किसी तरह से डिस्टर्ब ना करें ताकि हम मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे कर पाएँ। लेकिन तब भी हम लोग यही ब्लेम करते हैं कि घर वालों की वजह से, मम्मी की वजह से, पापा की वजह से, अंकल की वजह से, पड़ोसी की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी असफलता को छुपाने के लिए हर एक इंसान को कोई ना कोई एक टारगेट चाहिए होता है। वर्क लाइफ बैलेंस का सही काम स्टार्ट होता है जब हम किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस हो जाते हैं, या फिर हम अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, या हम किसी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। यानी जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा वर्क लाइफ स्टार्ट होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर क्वालिफिकेशन। जो भी हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करने के बाद इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है प्रेजेंट टाइम में कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑब्जर्व करें तो ये पता चलेगा आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी देश की आज़ादी के समय भी नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। लेकिन ऑल टाइम पे हाई पे पहुंचने का कारण ये है कि समय हमारी पॉपुलेशन भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है, और जिस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है देश की। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो हमारा पॉपुलेशन है वो एक समय हम लोग इसकी बात करते थे, आज से 10 साल पहले इकोनॉमिस्ट हमें बताते थे कि देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है और हमें अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए। बट लेकिन अभी वो भी सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोवाइड करती है। मतलब हमारी पॉपुलेशन, हमारे जो यंग पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा एडवांटेज है देश के लिए। तो ये इस तरह से ये चेंज हो गया है सिनेरियो। हमारी पॉपुलेशन हमारा एडवांटेज तो है, लेकिन वो डिसएडवांटेज तब हो जाता है जब वो बेकार बैठे रहते हैं। और बेकार इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि जनरली उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं। कहने के लिए तो उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, हो सकता है उन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री भी हासिल कर ली हो, बट लेकिन होता क्या है, उस प्रोफेशनल डिग्री से जो स्किल्स मिलनी चाहिए वो उनके पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल MBA फाइनेंस से कर लिया और उनसे अगर पूछेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इस शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसका PE क्या चल रहा है, उनको कुछ नहीं पता होगा। तो और MBA फाइनेंस से कर लिया होगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, जब आप कोर्स पूरा कर लेते हैं और आपके पास स्किल्स नहीं होती हैं तो आपको जॉब भी नहीं मिलती है। क्योंकि हर एक स्टार्टअप या हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके पास वैसे एम्प्लॉय आए जो उसके लिए एसेट का काम करें, लायबिलिटी का काम ना करें। तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है। एलिजिबल लोग नहीं है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ढूंढ रही है एलिजिबल कैंडिडेट्स, उनके पास कैंडिडेट्स की शॉर्टेज है। और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कम से कम 1-1.5 महीने से सर्च कर रहे हैं कि कुछ अच्छे लोग मिल जाए। हम इंटरव्यू कर रहे हैं बट लेकिन हम लोग हर बार इंटरव्यू करने के बाद रिजेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये अभी प्रॉपर नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट नहीं करता है। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो है वो अच्छे लोग नहीं पहुंच रहे हैं और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। वो गैप का रीज़न ये है कि स्किल्स नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है।
लोग जो है वो पढ़ाई को एवं ही ले रहे हैं, सिर्फ डिग्री लेने के लिए काम कर रहे हैं। एक सेक्शन में अगर 60 बच्चे एडमिशन लेते हैं, क्लास अटेंड करने 30 पहुंचते हैं, 25 पहुंचते हैं, बाकी 30 घर में सो रहे होते हैं। और वो सोचते हैं कि जब उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो सीधे उनको मैनेजर बना दिया जाएगा। वो जबकि काबिलियत प्यून की भी नहीं होती है, प्यून उनसे अच्छा काम कर सकता है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में काम करने का, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको घर में बैठे बैठे या सोते सोते या गेम खेलते खेलते आपको जॉब मिल जाएगी, तो नहीं मिल पाती है। तो जिन लोगों को मिल जाती है तो उनके ऊपर बर्डन बहुत रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग कम से कम रेट में भी काम करने को तैयार हैं। अगर एक जॉब के लिए एक आदमी 25,000 रुपये मांग रहा है तो दूसरा कह रहा है नहीं मुझे 20 में रख लो, तीसरा कह रहा है 15 में रख दो, चौथा कह रहा है नहीं 10 में ही कर लेंगे। और बाद में पता चलता है कि बहुत सारे बीटेक करे हुए इंजीनियर्स 5,000 रुपये का बीपीओ का जॉब भी कर रहे हैं पार्ट टाइम में। इसी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटेन नहीं हो पा रही है इंडिया जैसे स्पेशली कंट्रीज में, और बाकी दुनिया में, पूरी दुनिया में यही स्थिति है। देखिए क्या कह रहा है, वर्क लाइफ इज अ ब्रॉड कंसेप्ट इंक्लूडिंग प्रॉपर प्रायोरिटाइजेशन बिटवीन वर्क मतलब करियर एम्बिशन, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हम क्या बनना चाहते हैं आगे चल के, ऑन वन हैंड, एंड लाइफ, हेल्थ, प्लेजर, फैमिली, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हैबिट पे काम करना, हॉबी पे काम करना, ठीक है, कुछ फुर्सत के क्षण ढूंढना ऑन द अदर हैंड। तो मतलब वर्क का मतलब ये होता है कि हम अपने करियर के लिए बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पे पहुंचना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक पर्टिकुलर ग्रोथ दिलाना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप्स को इतना एक्सपैंड करना चाहते हैं, ये हमारे करियर वाले एम्बिशंस हैं, ठीक है। लेकिन इनको पूरा करने के चक्कर में अगर हम सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं तो हम अपना हॉबी वर्क नहीं कर पाते हैं। हम मम्मी पापा के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जिनकी शादी हो जाती है वो बीवी बच्चों के साथ नहीं बैठ पाते हैं। रात में घर पहुंचते हैं, खाना खा के सो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, और खाना खाने के बाद भी उनको लैपटॉप पे काम करना होता है क्योंकि बहुत सारे मेल्स के रिप्लाई करने हैं, कुछ पेंडिंग वर्क है, कुछ ऑडिट करनी है, कुछ MIS रिपोर्ट देखनी है, तो वो प्रॉपर। और कुछ लोग खाना खाते खाते भी यही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो खाना बस जिंदा रहने के लिए खा रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। खाना खाने के बाद अगर पूछो कि भाई क्या खाने में खाया था, तो वो सोचने लगेंगे 2 मिनट की क्या खाया था, ठीक है। मतलब पेट भरने के लिए खा रहे हैं, खाली ध्यान भी नहीं है कि क्या खाया है। इस तरह से क्या हो रहा है ना, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है, और इसकी वजह से लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, और इवन बहुत यंग एज में हार्ट अटैक होने लगे हैं। पहले कभी सुनने में नहीं आता था, 30, 35, 40, 25 साल। अभी कुछ समय पहले अभी एक इंस्टाग्राम पे रील ट्रेंड कर रहा है, उसमें एक 3-4 दोस्त जा रहे हैं, 20-25 साल एज के हैं, एकदम से एक गिरा और मर गया वहीं पे, इंस्टाग्राम पे चल रहा है। और बहुत सारे एक्टर्स का आपने सुना होगा, एक जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा था वहीं पे हो गया, एक कोई डांस करते करते मर गया, ठीक है। कोविड के समय भी बहुत ऐसा हुआ था, अच्छे खासे यंग एक्टर एक्ट्रेस जो है उनको हार्ट अटैक हो गया। तो वो क्या हो रहा है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, मेंटल प्रेशर बहुत है, एकदम वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दिया है। लग्जरी मेंटेन कर रखी है, बड़े बड़े अपार्टमेंट ले रखे हैं रेंट पे, गाड़ियां खरीद रखी हैं 3-3, 4-4, EMI जा रही है, महंगे महंगे फ़ोन ले लिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर ली है। बट लेकिन उस लाइफ स्टाइल को पूरा करने के लिए उनको जो पैसे की ज़रूरत है, अगर उनको 2-3 महीने का भी ब्रेक मिल जाता है, या 2-3 महीने उनको जॉब नहीं मिलती है, या कुछ पेमेंट अटक जाती है, या कहीं मिसमैनेजमेंट हो जाता है फाइनेंस में, तो वो बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं, उधार के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो लगातार वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा काम करते हैं तो वो बीमार हो रहे हैं, और अपने फैमिली मेंटल टेंशन होती है, घर वाले कंप्लेन करने लगते हैं, समय नहीं दे रहे। दुनिया की 80-90% प्रॉब्लम जो है वो पैसे से सॉल्व हो सकती है, बट 100% प्रॉब्लम्स या 100% रिक्वायरमेंट पैसे से नहीं सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। आपको बैठना भी पड़ेगा, आपको समय भी देना पड़ेगा, ठीक है। सबको पैसे दे के ही नहीं काम चल सकता है, ठीक है। आप माँ बाप को और बीवी बच्चों को पैसे नहीं दे सकते, मतलब पैसे तो देने ही है, लेकिन हर एक चीज़ इमोशनल भी कुछ अटैचमेंट कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, उसके ऊपर काम करना है। तो जो जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग ने एक बार गूगल की केस स्टडी करी थी, तो गूगल अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है।
वो कोशिश करता है ना आपको खाना बनाना पड़े घर पे, ना आपको अपने कपड़े धोने पड़े, आपको गाड़ी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लेना है, अपने मरने के बाद की भी टेंशन नहीं करनी है। सारा काम आपका गूगल कर रहा है और आपको बस आराम से खाते हुए, खेलते हुए, आराम करते हुए, एंजॉय करते हुए, स्विमिंग करते हुए आपको काम करते रहना है। मतलब उन्होंने ऑफिस में ही खाने की व्यवस्था कर दी, ऑफिस में ही उन्होंने म्यूजिक की व्यवस्था कर दी। अगर आप थक गए तो आप आराम कर लीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं उनके जो एम्प्लॉई हैं वो उनके हाइपर टेंशन का शिकार ना हो। और बहुत सारे तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारी IT कंपनियां, इन्फोसिस वगैरह, ये लोग क्या करती हैं कि मेडिटेशन भी कराती हैं। सुबह सुबह आप जाइए 8 बजे, 8-9 बजे मॉर्निंग में, वो कोच हायर कर रखे हैं उन्होंने, फिटनेस कोच है, वो मेडिटेशन कराते हैं। उन्होंने जिम भी बना रखे हैं ऑफिस में, वहाँ आपको वर्कआउट कराते हैं ताकि आप फिट रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, तो जब आपका बॉडी फिट होगा और तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे और सही से काम कर पाएंगे। और एक चीज़ और है, हेल्थ इज मैक्स, मतलब मोस्ट प्रीशियस वेल्थ। मान लीजिए हमने वेल्थ बनाने के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर ली, और अब हमने वेल्थ तो बना ली बट हम उस वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इतना बीमारियां लग गई, पहाड़ पे जा नहीं पा रहे हैं, ठंड लग रही है, चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे, बहुत मोटे हो गए हैं, BP का शिकार हो गए, सांस फूलने लगती है, कुछ खा भी नहीं पा रहे, ज़्यादा तला भुना नहीं खा पा रहे, कुछ स्नैक्स एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, घी वी की चीज़ें आ जाती हैं तो नहीं खा पा रहे, बढ़िया कुछ अगर पकवान बन के आ जाते हैं तो डॉक्टर मना कर देता है खाओगे तो तुम मर जाओगे। ठीक है, तो हर जगह टेंशन है। तो इसलिए हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है। तो हमें सबसे पहले अपना जो किसी को ध्यान रखना है वो अपने शरीर का ध्यान रखना है, फिर उसके बाद हमें वेल्थ क्रिएशन पे जाना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। आपको मेडिटेशन भी करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान देना है, भगवान की प्रार्थना भी करनी है, आपको वर्कआउट भी करना है कम से कम 30-40 मिनट्स, जिसमें कुछ ना कुछ पसीना बहे आपके। और हो सकता है वो वर्कआउट आप काम करने में भी कर सकते हैं। जैसे मेरे बॉस थे, उनके पास 4-5 गाड़ियां थी, बट वो ऑफिस आते थे साइकिल से। उनका ड्राइवर सफारी लेके पीछे से आता था कि कभी कोई काम पड़ गया, एकदम अर्जेंट जाना होगा तो बॉस फिर उस समय गाड़ी से जाएंगे, अदरवाइज वो साइकिल से आते थे, साइकिल से ही जाते थे। और वो लिफ्ट का कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके पहले मैं कॉर्पोरेट में था, 7th फ्लोर में मेरा ऑफिस था, तो मैं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता था, पैदल ही ऊपर तक जाता था। और इसके लिए फिर मुझे वर्कआउट या जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि 2-3 राउंड अगर हमने ऊपर नीचे लगा दिए 7 मंजिला बिल्डिंग में, अपने आप ही सारी कैलोरी बर्न हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या अगर आपका घर के पास ऑफिस है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। तो मतलब अगर आप डे टू डे के लाइफ में इस चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे, अगर आपका कॉलेज स्कूल पास में है तो आप कोशिश करिए साइकिल से आए या पैदल आए। ठीक है, बाइक का या कार का इस्तेमाल ना करें या मिनिमम इस्तेमाल करें। एनवायरनमेंट भी साफ होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मेडिटेशन भी थोड़ा बहुत करना है। मॉर्निंग में उठते उठते आप मेडिटेट कर सकते हैं, उसके बाद बिस्तर छोड़िए। फिर आपको वर्कआउट भी करना है, आपको फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम देना चाहिए कुछ ना कुछ, और आपको अपने काम पे भी फोकस करना है। ये प्रॉपर बैलेंस जिसकी लाइफ में होगा, मतलब हेल्थ और वेल्थ दोनों को वो ध्यान रखेगा, वही सक्सेसफुल इंसान है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो सुबह 8 बजे एकदम ऑफिस पहुंच जाता है, 6 बजे उठता है, सीधे उसको ऑफिस की टेंशन रहती है, रात में 9-10 बजे वो ऑफिस बंद करा के आता है, परेशान रहता है, उसके अकाउंट में तो बहुत पैसा होगा, गाड़ियां भी होंगी उसके पास, घर भी बड़ा अच्छा होगा, बट लेकिन वो अपनी वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, कभी ऑफिस छोड़ के नहीं जा पा रहा है, कहीं पार्टी नहीं मना पा रहा है, कहीं घूमने नहीं जा पा रहा है, उसको टेंशन लगती है कि मेरे नौकर मेरा काम नहीं कर पाएंगे, या कोई गड़बड़ कर देगा, या कुछ चोरी हो जाएगी, या फिर बिजनेस डाउन हो जाएगा, हमेशा टेंशन में रहता है। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो है जो अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे डाल देता है और खुद अपने लाइफ को एंजॉय करता है, जस्ट लाइक बिल गेट्स। ठीक है, लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन, ये दोनों लोग, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, बट लेकिन उन्होंने सत्या नाडेला को CEO बना दिया। लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन ने सुंदर पिचाई को CEO बना दिया। अब वो दूसरे काम कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, और मतलब चैरिटी कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बिल गेट्स तो 10-15 दिन के लिए पहाड़ों पे चले जाते हैं किताबें लेके, वहाँ वो अकेले रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, वर्कआउट करते हैं और किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ बुक हॉलीडे। ठीक है, किताब पढ़ने के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं, और उसको जो उसका जो समरी होता है उसको अपने गेट्स नोट करके उन्होंने ब्लॉग बना रखा है, उस पर वो अपलोड करते हैं। तो इस तरह से वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कोविड आने के 5-7 साल पहले ही एक ऑडिटोरियम में प्रिडिक्ट कर दिया था कि एक इस तरह की डिजीज आएगी जो पूरी दुनिया मुसीबत में फंस जाएगी। उन्होंने एक एक चीज बताई थी उसके बारे में, उन्होंने उसको पहले से फोरकास्ट कर लिया था।
वो वीडियो पड़ा होगा, नेट पे आप देख सकते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? Recent research says that more than 60% respondents are not able to find a balance between their personal and professional life. एक सर्वे किया गया तो उसमें ये पता चला कि 60% लोग कह रहे हैं कि भैया हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, हम काम पे ज़्यादा कोशिश करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें छूटती हैं, हम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे, हम फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पा रहे, हम छुट्टियाँ नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 60% लोग इसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ इंडिया और इस तरह की जो थोड़े से अंडर डेवलप कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे अगर आप सर्वे करेंगे तो आप पता चलेगा ये संख्या 80-90% तक है, ठीक है, जिनके लाइफ में बैलेंस नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या करा है? ट्रेडिशनल थिंकिंग लीडिंग टू मोर स्ट्रेस एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन वर्क, हैंस लीडिंग टू ग्रेट एब्सेंटिज्म एंड इंक्रीज इन एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट मतलब लोग जॉब छोड़ देते हैं या उनको निकाल दिया जाता है। तो ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ने का मैंने आपको रीज़न बताया कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लोग इंसान को लगता है मैं जरा सा अगर लैग करूँगा तो पीछे से एक आदमी और बैठा है जो मुझसे 5,000 रुपये कम में जॉब करने को तैयार है, ठीक है, तो उसको बहुत टेंशन रहती है। जॉब सेफ्टी नहीं है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है वर्क में, उसको हमेशा चिंता सताई रहती है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मुझे निकाल ना दिया जाए, ठीक है। और बॉस भी और मैनेजमेंट भी यही कोशिश करता है कि मतलब उसको जब भी कभी डांटना होता है तो यही धमकी देता है तुम्हें नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, अगर करनी है तो कायदे से करो, मतलब नौकरी के ऊपर ही धमकी मिलती है ज़्यादातर। तो इसलिए मतलब हमेशा टेंशन में रह रहा है एम्प्लॉई, तो इसीलिए वो बड़े परेशान हो जाता है, छुट्टी कर लेता है या फिर जॉब से उसको निकाल दिया जाता है या खुद ही छोड़ के चला जाता है। और एक्टिविटीज़, सोशल स्पेस, पार्टी, वर्कआउट, एंजॉयमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें तो बस अब एम्बिगुअस हो गई हैं, तो होती ही नहीं है। इस सब चीज़ों के बारे में तो सिर्फ कल्पना होती है, ये सब चीज़ें प्रॉपरली होती नहीं है। जबकि यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉपर अपने यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं, गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करती हैं, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट। से हम लोग ने गूगल की केस स्टडी करी थी तो सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है, कि कितना एनर्जेटिक और मतलब कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहता है वहाँ का। रीज़न फॉर इम्बैलेंसेस हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या रीज़न है इम्बैलेंस का। बहुत टारगेट होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि हर आदमी को टेंशन है कि यार मेरे पीछे मेरा सब्स्टिट्यूट बैठा हुआ है, मुझे रिप्लेस कर देगा। प्लस स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स, क्योंकि अगर किसी के अंदर स्किल्स हैं तो उसको फिर कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, क्योंकि आपका काम अगर आप ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता, तो कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे लोग मीडियोकर है, ठीक है, बहुत स्पेशल स्किल्स है नहीं किसी के अंदर, तो उसको हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई ना कोई उसको रिप्लेस कर देगा। इंडिया में जनरली पहले क्या होता था कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड चल रहा है। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि जैसे ही फैमिली एक्सपैंड होती है, अब जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, अब एक बच्चा हो गया, तो अब अगर वाइफ को भी जॉब में जाना है, हस्बैंड को जॉब में जाना है, तो बच्चे को कौन देखेगा, और छोटे बच्चे को तो ध्यान देना पड़ेगा। तो अब उनको सपोर्ट करने के लिए जॉइंट फैमिली नहीं है, मम्मी दादी नानी वो होती थी, अब लोग पता है कहीं घर उनका कानपुर, लखनऊ, टियर 3 सिटीज़ में है और रह रहे हैं वो लोग हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ऐसी जगह रह रहे हैं, तो वहाँ पे कौन उनको सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इस समय डिवोर्स भी बहुत हो रहे हैं, ठीक है, झगड़े होते हैं, लिव इन रिलेशन चल रहा है, ठीक है, कोई कभी भी किसी को हायर करता है, कभी भी फायर कर देता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा निग्लिजेंस हो रहा है कि किसी माँ बाप की बेटी को काट के फ्रिज में रख दिया जाता है, महीनों तक उनको खबर नहीं लगती है, ठीक है, इतना ज़्यादा निग्लिजेंस चल रहा है। तो ये तभी हो पा रहा है जब, पहले बात तो ये कि बच्चे जो है वो माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं, उनको समझाया गया होगा, ज़बरदस्ती घर छोड़ के निकली होगी वो, और उसका खामियाजा उसने ऐसे भुगता। तो इसीलिए दुनिया में सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके दुनिया में सबसे बड़े कोई वेलविशर है तो वह है आपका माता पिता और आपके टीचर। वो ये दो लोग ऐसे हैं जो आप आगे ग्रो करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, बाकी सारे लोगों को तो जब आपकी ग्रोथ होती है तो जलन होती है, ज़्यादातर लोगों को यही होता है।
और वो सबसे ज़्यादा आपको डांटते और टोकते भी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंसर्न रखते हैं कि आपकी ग्रोथ होए किसी भी हालत में, ठीक है। उनको इसी से मतलब है, आपकी ग्रोथ से मतलब है, आपके डेवलपमेंट से मतलब है, इसीलिए वो आपको आपकी गलत चीज़ों में या थोड़ी ऊंच नीच चीज़ों में टोकते हैं। इसलिए बच्चों को सबसे ज़्यादा माँ बाप और टीचर ही नहीं पसंद आते हैं, ठीक है। उनको अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है वर्क लाइफ इम्बैलेंस का। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है कि लोग अपने लाइफ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फ़ोन खरीद रखे हैं महंगे, गाड़ी खरीद रखी है, लोन पे फ्लैट ले लिया है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अवन सब खरीद रखा है EMI पे। और अब टेंशन में है कि अगर एक महीने भी मेरी सैलरी नहीं आई तो ये सारे का सामान ना कोई आके उठा ले जाएगा, ठीक है। बाउंसर्स आ जाएंगे मेरे घर पे, मुझे मेरे घर से बैंक बाहर निकाल देगा, घर का ऑक्शन कर देगा, क्योंकि पेपर तो बैंक के पास ही हैं। अभी तो ये मॉर्टगेज है, इस पर तो EMI चल रही है, मालिक तो आप बने नहीं। और इंसान गाड़ी का और घर का मालिक बनते बनते हो जाता है बूढ़ा। जब वो कभी 50-60 साल का होता है तब कहीं उसकी EMI पूरी होती है। 20-30 साल में EMI शुरू करता है, अगले 20 साल के लिए 30 साल से शुरू करेगा, तो जब 50-60 साल का हो जाएगा तब कहीं जाके उसकी EMI पूरी हो पाती है। तो इस तरह से पूरी जिंदगी वो काम करता रहता है, रैट रेस में फंसा रहता है और पूरी जिंदगी परेशान रहता है। और जब कभी उसके पास थोड़ी बहुत वेल्थ क्रिएट होती है तब तक उसके पास एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, उस वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कुछ एक ऐसा टाइम अपने लिए क्रिएट करना है जब हमारे पास एनर्जी भी हो, टाइम भी हो और वेल्थ भी हो। उसके लिए करना क्या चाहिए, 20 साल की एज से ही काम अच्छे से करिए और 30 साल तक आप ये टारगेट करिए कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेनी है, मैक्स टू मैक्स 35 ईयर तक कर लेनी है, 10 से 15 साल में। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट 20, 25, 30 साल अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में बंधुआ मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो आप वही काम करेंगे जिसको आप एंजॉय कर पाएंगे, आप अपने पैशन को अपना करियर बना पाएंगे, ठीक है। आपको 9 to 5 जॉब के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, राइट। ये कुछ और रीजन है। ग्लोबल इकॉनमी, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इकॉनमी। तो जब इकॉनमीज आपस में इंटीग्रेट कर रही हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है और कंपटीशन आ गया है। पहले क्या होता था, अगर हमें छुट्टी मिलती थी तो फिर आराम से घर पे आराम ही करता था। अभी क्या हो गया, अगर वर्क फ्रॉम होम मिल गया है तो वो और टेंशन वाला है, क्योंकि ऐसे तो आपका 9 to 5 जॉब है, तो 5 बजे अगर आप चले गए तो आपकी छुट्टी हो गई। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो रात में पता चला, कल मैंने दोस्त को अपने कॉल किया, भाई 8-9 बज रहा था, पहले एक बार मिलाया, फिर नहीं फ़ोन उठा, फिर भी 15-20 बार मिलाया, फिर नहीं उठा, फिर तीसरी बार मिलाया, फिर नहीं उठा। रात में 10:30 बजे मैसेज आया, भाई वो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी और IT से सीनियर इंजीनियर है और अभी वो IIM से MBA भी कर रहा है, एग्जीक्यूटिव MBA। लेकिन काम क्या है, रात को 9 बजे भी वो दोस्तों के साथ बात नहीं कर पा रहा है। रात में जब उसका मैसेज आया होगा तब तक मैं सो चुका था, और अभी जब मैंने उसका मैसेज देखा तो वो फिर से दूसरी मीटिंग में इन्वॉल्व हो गया होगा। यानी हम लोग को बात करने में 2-3 दिन लग जाएंगे कि कोई ऐसा टाइम मिले जब वो भी फ्री हो और हम भी फ्री हो तो बात हो पाए। अदरवाइज वो तब मैसेज करता है जब हम सो जाते हैं, और जब हम मैसेज देखते हैं तब वो बिजी हो जाता है या सो जाता है, ठीक है। ऐसे चल रहा है। तो इतना ज़्यादा ये क्या है, ग्लोबल इकॉनमी, क्योंकि IITians बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, जो टेक्निकल काम कर रहे हैं, उनको अपनी टीम भी देखनी है, प्लस 2 बच्चे हैं, वाइफ है, बूढ़े माँ बाप हैं, भाई बहन है, उनका भी देखना है और उसको अकेले ही सब कुछ संभालना है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। लॉन्गर वर्किंग आवर्स, काम ही नहीं खत्म होता है। एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, रात तक मीटिंग्स हो रही हैं, देखिए क्या हाल हो रहा है। वो नोट छापने के चक्कर में मरा जा रहा है, बेचारा भागता जा रहा है, पैसे छाप रहे हैं, और पैसे जो छाप रहे हैं वो पैसे भी घटते जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन पीछे से खा रहा है। आप जितने पैसे बना रहे हैं उतना इन्फ्लेशन आपका कम कर दे रहा है। आपने अपने नेटवर्थ में 10% ऐड किया, पता चला 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया, आप 0 पे आ गए। आपको लगा कि मैंने अपनी नेटवर्थ को 10% से बढ़ा लिया, लेकिन आपकी नेटवर्थ वहीं की वहीं है। और अगर आपने 5% से बढ़ाया तो 5% से घट गई, और अगर आप नहीं बढ़ा पाए, सारा पैसा आपने खर्च कर दिया, कुछ सेविंग नहीं कर पाए, तो आपकी कैपिटल ही 10% घट गई। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है, लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं और पैसा आता है, उनको लगता है पैसे बढ़ रहे हैं, बट पैसे की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जितने पैसे बढ़ते हैं उतनी महंगाई बढ़ जाती है।
तो आप सामान नहीं खरीद सकते एक्स्ट्रा, उतना ही सामान खरीद पाएंगे उस बढ़े हुए पैसे में जितना पिछली साल अपने कम पैसे में खरीद सकते थे। इंटरनेशनल बिजनेस का इन्फ्लुएंस बहुत हो रहा है, अब जूम आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, तो लोग उसी में उलझे हुए हैं। पहले क्या होता था, फेस्टिवल्स में, तीज त्यौहार में लोग एक दूसरे से मिलने जाते थे, अभी क्या है कि व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। गलती से कोई आ गया तो कह रहे दिवाली पे कोई मिलने आ गया, कह रहे कि आपके पास व्हाट्सएप नहीं है आप मिलने कैसे आ गए। अब देखिए इसका क्या सोल्यूशन है, तो हमें अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेंगी, प्रायोरिटीज हमें बनानी पड़ेंगी कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेल्थ। तो आपको अपने हेल्थ पे, अपने शरीर पे ध्यान देना है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नहीं है तो आप किसी का हेल्प नहीं कर पाओगे। जैसे आप फ्लाइट पे सफर कर रहे हैं तो एयर होस्टेस आती है, कहती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो सबसे पहले आप अपना मास्क लगाएं, बगल वाले की हेल्प ना करने लगे, क्योंकि बगल वाले की हेल्प करने के चक्कर में आप मर जाएंगे। तो आप मर गए तो आप भी मरेंगे, साथ में बगल वाला भी मरेगा। पहले आप अपना मास्क लगा लें, फिर बगल वाले की हेल्प करें, ठीक है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी, अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अपनी हॉबीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ इसे इंफोटेनमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्योर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं करना है, मतलब पिक्चर देख रहे हैं सूर्यवंशम 25वीं बार, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बढ़िया जो वीडियोस हैं, जो केस स्टडीज़ हैं वो देखें, इससे आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, प्लस आपकी नॉलेज भी अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। आपको, आपके दिमाग को रिलैक्स भी मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। ये सब सारी चीज़ें करनी है। हमें अपने दिन को एक दिन पहले प्लान कर लेना चाहिए, टू डू लिस्ट बना लो, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर कर लो, हेल्थ प्लान ले लो, टर्म प्लान ले लो, अपने फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए SIP स्टार्ट कर लो। ये सब चीज़ें अगर हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पजल्ड नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। और जब भी हम जॉब कर रहे हैं तो उस समय में ध्यान रखना चाहिए कि हम उस जॉब के बीच में सोशल मीडिया चला रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो आप समय खराब कर रहे हैं। जिस समय आप काम करें तो पूरा मन लगा के काम करिए, जिस समय आप इंजॉय कर रहे हैं या एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो उस समय पूरा एंटरटेनमेंट करिए। एक साथ मल्टीटास्किंग करने की कोशिश मत करिए। मल्टीटास्किंग करने का मतलब आप कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे। प्रायोरिटीज बनानी है, और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी है, क्योंकि अगर आपने एक्सपर्टीज हासिल नहीं करी तो वही काम को आप 10 घंटे में करेंगे, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो वही काम आप 2 घंटे में कर लेंगे। मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक का हेल्प लें। बहुत कम लोगों ने गूगल डॉक्स का इस्तेमाल किया था, तो मतलब जो एडवांस सॉफ्टवेयर टूल्स जो फ्री में मिल रहे हैं, आप लोग को उसी की जानकारी नहीं है। और आप वो लोग हैं, आपकी जो जनरेशन है, आप दिन भर मोबाइल में और फोन में और लैपटॉप और कंप्यूटर में घुसे रहते हैं, तब भी आपको नहीं पता है कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। वो थकी हुई सी प्रेजेंटेशन बना के ला रहे हैं, आउटडेटेड सी एकदम, नए टूल्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, कैनवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गूगल शीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गूगल कोलैबोरेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी एडवांस चीज़ें उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, गूगल मीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपस में कॉन्फ्रेंस करने के लिए कह रहे हैं वो हम लोग साथ में बैठ के मीटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, वो घर चला गया था, वो घर चली गई थी। अरे तो आप ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए। जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, एडवांस नहीं करेंगे, तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी पुअर रहेगी, डांट भी पड़ेगी और आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। सक्सेसफुल लोग कौन है? एडवांस टूल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिस समय काम करते हैं पूरी कंसंट्रेशन से काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, पहले अपनी प्रायोरिटीज को देखते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, असाइनमेंट को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद अपना दूसरी काम करते हैं। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते हैं। आप लोग क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, टाल, अभी कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, ऐसे करते रहते हैं। इस चक्कर में वो कभी भी नहीं कर पाते हैं। अगर इस तरह से काम करेंगे तो फिर कभी भी बैलेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर आपने कोर्स किया हो। अगर कोई आपका मेंटोर है, गाइड है, यूट्यूब पे अच्छी, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो पहले यूट्यूब पे देख लो सारे जो अच्छे क्रिएटर्स हैं उन्होंने क्या बताया है, 2-3 क्रिएटर की पूरी वीडियो देख लो, ठीक है, कोई ऑनलाइन कोर्स कर लो। तो जब आप अच्छे से सीख के कोई काम करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, 10, 12, 15 घंटे कर रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो, काम भी अच्छा नहीं हो रहा है, और जो आपको काम जिसने दिया है वो भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, आपको सैलरी से भी नहीं प्रॉपर मिल रही, आपको जॉब से निकाल दिया गया, डांट अलग से पड़ी। तो जब तक आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी, तब तक आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जो टीम है उसके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए,
हमेशा दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ईगो हमेशा घर पे रख के जाओ। अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो अपनी ईगो को घर पे रख के जाओ। ईगो नाम की कोई चीज़ आपको पता ही नहीं होनी चाहिए, कुछ ईगो करके भी होता है। हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए। आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देने की कोशिश करनी चाहिए। जो आपको काम दिया उसके प्रति आपको अकाउंटेबल रहना चाहिए। कोई काम दिया, असाइनमेंट मिला, पता चला वो उस दिन वो गायब हो गया, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो कह रहा है वो उसको करना चाहिए, उसने नहीं किया, वो कह रहा है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी नहीं हो पाएगा। मॉरल्स हाई रहना चाहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, टीम वर्किंग बढ़िया होनी चाहिए, आपने आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। और जहाँ पे निगेटिविटी रही नहीं होगी, पॉलिटिक्स कम होगी, वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाएंगे। और कहीं अगर आपका पॉलिटिक्स है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है, तो आप वहाँ पे स्ट्रेस फील करेंगे। इस समय बहुत सारे ऐसे इस तरह के कोर्स चल रहे हैं जो आपको सिखाते हैं कि आपकी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। इसको कैसे बैलेंस करना है उसके लिए आपको एक सेपरेट लेक्चर में बना के दे दूंगा या क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस पे कैसे काम करना है। हमें करना क्या चाहिए, जो भी अगर आप अच्छे से वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए चाहते हैं तो आप कुछ अच्छा काम करें तो उसको सेलिब्रेट करें, अपने आप को रिवॉर्ड दें। और एक चीज़ हमेशा भूलें, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जब भी हमें सैलरी मिलती है तो उसका 10 to 20% हमें अपने आप को देना है। अपने आप को देने का मतलब ये हुआ कि आप मोबाइल का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, रेंट देते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, ग्रोसरी पे खर्च करते हैं, ठीक है, कपड़ों पे खर्च करते हैं, लोगों को गिफ्ट देते हैं, बट लेकिन हम अपने आप को कुछ नहीं देते हैं। अपने आप को देने का मतलब ये कि अपने फ्यूचर के लिए सेव करना, ठीक है। तो कम से कम 20%, और अगर 20 नहीं कर पा रहे तो मिनिमम 10% आपको अपने आप के फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। अगर आप 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं तो 1 से 2,000 रुपये आपको पर मंथ सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ आपने अच्छी करी तो आप उसको सेलिब्रेट करिए, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। जो आपकी हॉबी है, जैसे आपको बुक पढ़ना पसंद है तो एक कोई अच्छी बुक अपने लिए खरीद सकते हैं। छुट्टी पे ज़रूर जाना चाहिए, साल में 1 या 2 बार आपको कहीं लॉन्ग वेकेशन पे जाना चाहिए, नॉट लेस देन 7 to 8 days। जब 7-8 दिन का आप छुट्टी मनाएंगे तभी आप अपने स्ट्रेस को बस्ट कर पाएंगे। मेडिटेट करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, लोगों के साथ, बॉसेस के साथ बढ़िया में रिलेशन होने चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया उसको कैरी नहीं करना है, ठीक है, एक कान से सुनिया निकाल दिया। अगर किसी ने कुछ खराब बात बोली, आपने एक तरफ से सुना, दूसरी तरफ से निकाल दिया। तो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे। तो आपको लगता है कि वो मैं बड़ा परेशान हूँ अपने पिताजी की वजह से, एक मेरे टीचर मुझे बड़ा परेशान करते हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड ने बड़ा मुझे परेशान कर रखा है, या वो मोहल्ले में वो लड़का मुझे बहुत परेशान करता है। तो ये नहीं है। आप दुखी हैं तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप अपनी वजह से दुखी हैं। आप किसी को कैसे इतना हक दे सकते हैं कि कोई आपको परेशान करे या आप खुश हो जाएं इसकी वजह से या दुखी हो जाएं। आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे ये आप खुद डिसाइड करते हैं, कोई दूसरा नहीं डिसाइड कर सकता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, कितनी भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर मुझे खुश रहना है तो मैं खुश रहूंगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। तो अगर आप इसीलिए परेशान रहेंगे कि ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, तो फिर आप तो पूरी लाइफ अपनी डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। और हमें ये ध्यान रखना है कि कोई दूसरा हमें खुशी भी नहीं दे सकता है और हमें दुख भी नहीं दे सकता है। वो हम अपनी वजह से खुश होते हैं और अपनी ही गलतियों की वजह से दुखी भी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कभी भी दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड ने परेशान कर दिया, या मोहल्ले वाले ने परेशान कर दिया, या वो रिक्शे वाले ने टक्कर मार दी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको शायद हो सकता है अभी लॉजिक समझ में ना आ रहा हो, या बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया हो, आ रहा है ना। तो इसमें क्या लिखा है, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, टू मच एंड टू लिटिल कैन बिल्ड द बेस्ट वे टू बैलेंस लाइफ। देखिए, किसी चीज को बहुत ज्यादा करना, आप दिन भर काम ही काम कर रहे हैं, या दिन भर आप घर में ही पड़े हुए हैं, तो फिर घर वाले भगा देंगे, यार ये दिन भर पड़ा रहता है, कुछ काम भी तो करो, ठीक है। तो आपको पूरा ये नहीं कि फिर हॉबी और फिर फैमिली के साथ ही पड़े रहना है, तो अब घर वालों को टेंशन होने लगेगी। तो आपको दोनों काम बैलेंस करके करने हैं, ठीक है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। आपको कोई चीज बहुत ज्यादा नहीं करनी है, कोई बहुत कम नहीं करनी है। द बेस्ट वे टू बैलेंस लाइफ इज बाय सेटिंग योर बाउंड्रीज।
कि मुझे ये काम इतनी देर करना है, मुझे 20 मिनट मेडिटेशन करनी है, मुझे 45 मिनट वर्कआउट करना है, मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे 2 घंटे लैपटॉप मोबाइल चलाना है। आप अपनी सारी चीज़ें बना लें रूटीन और उस पर स्टिक रहें। आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लें, बैलेंस खुद बना लें, अपने आप को खुद इवेल्युएट करें, दूसरा ना इवेल्युएट करें। और जब आप ये काम करने लगेंगे तो आप सबसे सक्सेसफुल हो जाएंगे आराम से। थैंक यू वेरी मच।